साइनस और माइग्रेन सबसे बुनियादी सिर या मस्तिष्क की समस्याओं में से एक रूप है। साइनस आमतौर पर नाक के मार्ग में बलगम के निर्माण या नाक में साइनस की सूजन के कारण होता है। साइनस कई लोगों के लिए एक हल्की समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए साइनस एक बहुत ही गंभीर समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात और एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिससे लगभग 60 से 70% लोग पीड़ित हैं। इस समस्या का नाम है साइनस की समस्या। दोस्तों, यदि आवश्यक देखभाल के साथ ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो साइनस आपको दिन रात सिर दर्द और मतली के साथ जकड़ सकता है। यह नोटिस किया गया है कि साइनस लगभग 100 लोगों में से कम 60 से 65 लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन ज़्यादातर सभी साइनस के हल्के मामले से पीड़ित होते हैं, जिन्हें 25 वर्ष की आयु तक छुटकारा मिल जाता है। साइनस से सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे आपको बहुत ही बुरा सिर दर्द होता है। मस्तिष्क में बलगम के कारण आप भारी महसूस करते रहते हैं, लेकिन यह विशेष बीमारी स्टेरॉयड युक्त नाक स्प्रे के साथ इलाज योग्य है, जो बाजार में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन धैर्य और कई उपलब्ध घरेलू उपचारों के साथ जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नाक स्प्रे कोई संदेह नहीं कि आपकी जरूरत के लिए बहुत ही अच्छा हो। ये आपको साइनस जैसी बीमारी में आपको बहुत ही आरामदेह हो, लेकिन यह लंबे समय तक आपके शरीर में कई रासायनिक असंतुलन को भी जोड़ सकती है। इसलिए इन कई उपलब्ध उत्पादकों में लिप्त होने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप किसी स्प्रे या किसी स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के घरेलू उपचारों से पहले साइनस के कौन कौन से कारण होते हैं। साइनस के बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक है कि एलर्जी साइनस को ट्रिगर कर सकती है, विशेष रूप से धूल एलर्जी। जब आप सांस लेते हैं तो धूल और नाक में प्रवेश करते हैं, जिससे आपको बहुत सारे बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। यह जीवाणु आपकी एलर्जी को प्रभावित करता है और इस प्रकार आप अपने शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर लेते हैं, जिससे फीवर भी हो सकता है और आपके शरीर को कपकपी या ठंडक महसूस हो सकती है। ठंड आपके नाक मार्ग में बलगम का निर्माण करती है और साइनस को रोकती है। बदले में साइनस सूजन के बढ़ाने का कारण होता है, जो आपके नासिका मार्ग में श्वास को रोक देता है। यह साइनस का मूल कारण एक गर्म पानी पीना और सांस लेना नाक में बलगम के निर्माण को कम करने के लिए साथ साथ पद को भी शांत करने में बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके अलावा है सनलाइट। सूर्य का प्रकाश माइग्रेन और साइनस दोनों को पहले और अधिक खतरनाक बनाता है। माइग्रेन साइनस का एक उत्पन्न रूप है और बहुत अधिक धूप के संपर्क में आने पर ब्लैकआउट का कारण बनता है। हर किसी के नाक की नली में साइनस ग्रंथियां होती हैं। कुछ लोग इस बात की परवाह किए बिना अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं कि साइनस के कारण उन्हें सांस लेने में क्या समस्या हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को जब बहुत अधिक धूप के संपर्क में आता है तो ऐसी समस्या होती है जिससे बढ़ने से रोकने के लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है। गर्मी नासिका मार्ग में साइनस को भड़काती है, जिससे उन्हें नाक में दर्द होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अनियमित आहार।
यह सच है कि अनियमित आहार से व्यक्ति को साइनस हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइनस न केवल नाक के मार्ग को प्रभावित करता है बल्कि सिर को भी प्रभावित करता है। पोषक तत्वों से भरे रक्त की कमी मात्रा के साथ एक बड़ा बलगम बनता है, जिससे व्यक्ति कमजोर और थकावट महसूस करता है जब तक कि किसी भी तरह के दुख को बाहर नहीं निकालते। अत्यधिक मौसम के संपर्क में आने पर अनियमित आहार भी ब्लैकआउट का कारण बनता है, जो साइनस का एक और मूल लक्षण है। इसलिए हेल्दी खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। और इसके बाद है वायरस। आप अब तक जानते ही होंगे कि अधिकांश साइनस संक्रमण सामान्य सर्दी से शुरू होते हैं। नाक के मार्ग में एक वायरस का संक्रमण सर्दी की ओर ले जाता है और नाक के ऊतकों और वहां पर सूजन का कारण बनता है। यह साइनस निकास के लिए बहुत अवरुद्ध उत्पन्न करता है और यह साइनस संक्रमण को एक वायरस के कारण होता है। पूरी तरह से एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दवाएं केवल बैक्टीरिया पर काम करती हैं। हालांकि लक्षण एक सप्ताह के समय में बेहतर हो सकते हैं। इस वायरस के संक्रमण का इलाज करने का सबसे प्रभावी तरीका उचित स्वच्छता बनाए रखना, फ्लू शॉट्स लेना और अन्य संक्रमित लोगों की कंपनी से बचना होता है। इसके अलावा फंगी यानी कवक भी साइनस का कारण बनते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फंगी सबसे असामान्य कारण है जो साइनस संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यह पाया गया है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में फंगी के माध्यम से साइनस संक्रमण अधिक प्रबल होता है। हालांकि यह स्वास्थ्य व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे आम कवक जो साइनसिस का कारण बनता है वह है एस्परगिलस फंगस। साइनस का संक्रमण का इलाज एंटीफंगल थेरेपी की मदद से किया जा सकता है। संक्रमित साइनस को खुरचकर या फफूंदी की वृद्धि को दूर करने के लिए सर्जिकल तरीकों का उपयोग किया जाता है। मेडिकल भाषा में नाक पॉलिप्स ग्रोथ एक्सटेंशन है, जो कि नाक और साइनस के ऊतकों के अंदर होते हैं। ये सौम्य वृद्धि साइनस गुहाओं का अवरुद्ध करते हैं और बलगम को निकासी से प्रतिबंधित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप साइनस संक्रमण होता है। पॉलिप भी वायु मार्ग में रुकावट का कारण बनता है, जो गंभीर से दर्द का कारण बनता है। नाक के पॉलिप्स नाक के स्टेरॉइड स्प्रे का उपयोग करके या मौखिक स्टेरॉइड के कोर्स करके चिकित्सीय रूप से ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर यह भी मदद नहीं करता तो यह सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका कारण बनते हैं। आप एक अवरुद्ध नाक को राहत देने के लिए नाक में डिटॉक्सिमेंट स्प्रे का उपयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य के बारे में बहुत कम जानकारी होगी कि नाक में मौजूद रक्त वाहिनी को भी संकुचित कर सकते हैं। ऐसे नाक उत्पादकों का लंबे समय तक उपयोग भी लक्षणों को खराब कर सकता है यदि उन्हें निर्देशित नहीं किया जाता। स्प्रे का अधिक उपयोग उनके प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है और नाक को फिर से सूजन पैदा हो सकती है या फिर से नाक में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है और साइनस की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए नाक स्प्रे का उपयोग 5 दिन की अवधि के बाद बंद कर देना चाहिए और कुछ समय तक बंद करने के बाद अगर फिर से प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तैराकी और गोताखोरी के कारण भी ये साइनस ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तैराकी और डाइविंग जैसी शारीरिक गतिविधियों से साइनस को भी बढ़ाया जा सकता है या साइनस ऐसी बीमारी बढ़ जाती है। जो लोग साइनस संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं उन्हें लंबे समय तक क्लोरीन युक्त पूल में रहने से बचना चाहिए। स्विमिंग पूल में क्लोरीन का पानी साइनस और नाक के स्तर में जलन पैदा कर सकता है।
यही नहीं, डाइविंग की समस्या को भी बढ़ा सकता है। जब आप गोता लगाते हैं तो दबाव साइनस में पानी तक पहुंच जाता है और ऊतक को भड़का सकता है, उसको उकसा सकता है, जो कि साइनस की एक समस्या बन सकती है। इसके अलावा फ्लाइंग, बार बार उड़ना एक और कारण हो सकता है जो साइनसिस का कारण बन सकता है। उड़ान के दौरान, विशेष रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान, उड़ान में कम हवा का दबाव सिर में दबाव डाल सकता है, जो वायु मार्ग और साइनस को अवरुद्ध कर सकता है। ठंड के लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। यदि आपका काम बार बार हवा से यात्रा करने की मांग करता है और आप साइनस संक्रमण से ग्रस्त हैं, तो अपने साइनस को स्पष्ट रखने के लिए एक इनहेलर या नाक की डिकॉन्टिंग ड्रॉप ले सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान में साइनस संक्रमण के लिए सिगरेट और धूम्रपान से निकलने वाले धुआं को भी बढ़ाने का मुख्य कारण माना जाता है। अन्य वायु प्रदूषणों की तरह धुआं नाक की झिल्लियों को जलन या भड़का सकता है। यह साइनसिस के लिए संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। यह पाया गया है कि सिगरेट पीने वाले लोगों में साइनस संक्रमण का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उनकी साइनस सफाई प्रणाली धुएं से क्षतिग्रस्त हो जाती है। नाक स्प्रे कोई संदेह नहीं कि आपकी जरूरत में राहत देंगे, लेकिन यह लंबे समय में आपके शरीर में कोई रासायनिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन कई उपलब्ध उत्पादों में लिप्त होने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। साइनस संक्रमण के कारण बहुत असुविधा और दर्द होता है। एक भरी हुई नाक जो सर्दियों के दौरान आम लग सकती है, यहाँ तक कि एक पुरानी साइनस संक्रमण भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से किसी भी चीज के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए साइनस के लक्षणों को जानना इस बीमारी को बेहद ढंग से समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं साइनस में कौन कौन से लक्षण होते हैं। नंबर 1 है दर्द। सबसे प्रारंभिक साइनस लक्षण की संभावना है। साइनस आंखों के आसपास और नाक के पीछे पाया जा सकता है। संक्रमण के दौरान इस स्थानों पर अप्रिय चोट लग सकती है। दर्द के साइनस में सूजन और सूजन के कारण होता है, जो झिल्ली पर एक अथक दबाव का कारण बनता है। दर्द की भावना माथे में, आंखों के बीच में, दांतों और ऊपरी जबड़े और नाक के दोनों किनारों में अनुभव की जा सकती है। नंबर 2 दांत दर्द। ऊपरी जबड़े में दर्द साइनस संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में से एक है। यह दर्द एक नियमित दांत दर्द के समान नहीं है। संक्रमण के दौरान साइनस की झिल्ली फूल जाती है और ऊपरी जबड़े में दबाव डालती है। इससे आपको दांतों में गंभीर दर्द होता है। तो अगली बार जब दांत में दर्द लंबे समय तक रहता है तो आप डॉक्टर से जरूर जांच कराएं। इसके बाद है नंबर 3 साइनस डिस्चार्ज। साइनसिस के दौरान नाक का डिस्चार्ज वैसा नहीं होता जैसा आपको ठंड के दौरान होता है। साइनस के समय के दौरान जब आप अपनी नाक को बार बार फोड़ते हैं तो हरे पीले रंग का निकट के लिए देखें। साइनस संक्रमण के कारण रंग बदल जाता है जो नाक के मार्ग से गुजरता है। साइनस डिस्चार्ज भी गले तक पहुंच सकता है। इससे गले के पीछे गुदगुदी और खुजली की संभावना पैदा हो सकती है। इस स्थिति को चिकित्सीय रूप से पोस्ट नेसल ड्रग के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से सिरदर्द साइनस का पहला लक्षण है। मस्तिष्क में बलगम का बड़ा निर्माण एक तनाव का कारण बनता है, जो बदले में सिरदर्द का कारण बनता है। सिरदर्द या तो हल्के और प्रबंधनीय से लेकर बहुत खराब और कष्टदायी हो सकते हैं। हल्के सिरदर्द खराब नहीं होते और आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि यदि आपके पास साइनस है तो ये खराब नहीं है, इसलिए यह आसानी से इलाज योग्य है। हर दिन होने वाले सिरदर्द को कम करना बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि साइनस घातक नहीं है, लेकिन यह सांस लेने में बड़ी मात्रा में असुविधा पैदा कर सकता है। तो अपनी नाक से गहरी सांस लें। यदि आप हवा को समान रूप से गुजरते हुए महसूस करते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी साइनस ठीक है। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर की राय लेना चाहिए, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। एक डॉक्टर केवल आपकी नाक मात्र जांच करने में सक्षम होगा और आपको बताएगा कि आपकी साइनस